हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। अब मात्र 7 दिन दूर रह गया है आपका मंजिल, क्योंकि 1 अक्टूबर से एग्ज़ाम आपका स्टार्ट होने वाला है बिहार पुलिस का। तो हम आपके लिए लेके आ गए हैं प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर से आपको क्या जानकारी मिलेगी ये भी हम बताएंगे इस वीडियो में। पहले यही चर्चा कर लेते हैं। तो प्रीवियस ईयर से ये होगा कि आप जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसका प्रश्न कैसा पूछने वाला है, इसके बारे में पता चल जाएगा कि कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में, क्या क्या आपका क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा, मतलब कितना इसका हाई लेवल ज़्यादा रहेगा या पूरा लो लेवल तक रहेगा। तो पिछले साल जो प्रश्न जो पूछा है उससे आपको पता चल जाएगा। तो हम इस वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न क्या है, वो भी हिंदी से है पहला प्रश्न, ठीक है। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं। पहला प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य छाटे। इसमें से शुद्ध वाक्य छाटना है, आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। तो नेताजी को आज नहीं वहाँ जाना है। देखिए वहाँ में यहाँ एक मात्रा छूट गया, ये मेरा टाइपिंग मिस्टेक है, वैसे ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ मात्रा होगा। नेताजी ने आज वहाँ जाना है, ऐसा कोई वाक्य नहीं है। आज वहाँ नेताजी ने जाना है, ये भी नहीं होगा। वहाँ आज नेताजी ने जाना है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, नेताजी को आज नहीं वहाँ जाना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं या क्या कहलाता है वर्णों का सार्थक समूह। तो वर्णों का जो सार्थक समूह होता है ना, वो कहलाता है शब्द। क्या कहलाता है? शब्द। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अ है, अ क्या है आपको बताना है। तो अ जो है ना एक स्वर है। स्वरों की संख्या 11 होती है, ये हम आपको बता देते हैं। ये चीज़ की जानकारी होना चाहिए कि स्वरों की संख्या जो होती है ना 11 होती है और व्यंजन की संख्या 33 होती है। अब स्वर कौन कौन से होते हैं और व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो स्वर आपका होता है अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, आपका स्वर होते हैं, ठीक है। और व्यंजन क्या होते हैं, तो व्यंजन क से लेकर ह तक होता है, क से ह तक। और जो आपका अक्ष, त्र, ज्ञ और एक स्र जो बचता है वो होता है संयुक्त व्यंजन। क्या होता है? संयुक्त व्यंजन होता है। और व्यंजनों की संख्या 33 होती है, ठीक है। इसमें आपका एक अथस्थ पूछ दे कभी कि अथस्थ है, तो अथस्थ होता है य, र और ल और व, ठीक है। और इसमें आपको एक और चीज़ इंग्लिश में जानकारी होना चाहिए, जिसको वॉवल बोलते हैं स्वर को और कॉन्सोनेंट बोलते हैं। तो वॉवल की संख्या 5 होती है और वो होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। और कॉन्सोनेंट की संख्या 21 होती है ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है व्यवहार और मत शब्द के सही पर्याय मतलब पर्यायवाची पूछा है। तो इसका विचार, आचार और विचार हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। व्यंजन संधि आपका क्या है, ये स्वर संधि का पाठ है। स्वर संधि क्या है, स्वर संधि बोल रहे हैं, संधि का पाठ है। संधि किसे कहते हैं, तो संधि कहते हैं वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं, ठीक है। अब संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। उसी में से ये व्यंजन संधि है। इसका उदाहरण बताना, तो उदाहरण हो जाएगा उल्लास, संगम, संभावना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। समाज में आज भी सीता सवित्रियाओं का महत्व है। यहाँ काले छपे शब्द का प्रयोग हुआ है, तो ये जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। बालक ने रोटी खाई, काले छपे शब्द का पद परिचय बताना है। तो ये सकर्मक क्रिया एक वचन स्त्रीलिंग अन्य पुष्प भूतकाल कृतवाच्य है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है और हिंदी का लास्ट प्रश्न है कि रामचरितमानस किसने लिखी। तो रामचरितमानस हमारे तुलसीदास लिखे हैं, ठीक है। और वेद व्यास हमारे महाभारत लिखे हैं और वाल्मीकि हमारे क्या लिखे हैं, वाल्मीकि रामायण लिखे हैं, ठीक है। तो हिंदी का आपका खत्म होता है। तो हम अब स्टार्ट करते हैं इंग्लिश का। पहला प्रश्न क्या है, देखिए इंग्लिश से। पहला प्रश्न इंग्लिश से है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ द करेक्ट ऑप्शन। ये सेंटेंस को पूरा करना है। क्या है, सी हैज़ बीन टीचिंग डैश 2015। तो एक चीज़ हम आपको यहाँ बता दें कि एक आपको जानकारी होना चाहिए सिंस के बारे में। किस चीज़ के बारे में? सिंस के बारे में और फॉर के बारे में।
सिंस जो होता है ना, इसका प्रयोग हम लोग सर्टेन टाइम के लिए करते हैं। किस चीज़ के लिए? ये चीज़ याद होना चाहिए, सर्टेन टाइम के लिए, सर्टेन टाइम के लिए, और ये अनसर्टेन टाइम के लिए। ये किस लिए? अनसर्टेन टाइम के लिए, ठीक है। सर्टेन टाइम मतलब निश्चित समय, और अनसर्टेन टाइम मतलब अनिश्चित समय। तो कभी भी में आपको ऑप्शन में आए कि सिंस और फॉर का, तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, निश्चित समय से। निश्चित समय क्या हो गया? जैसे कि बोले हम 2008 से 2012 से, तो ये एक निश्चित समय है। जैसे बोले कि सोमवार से मंगलवार से, यानी सिंस मंडे, ठीक है। जैसे बोले 5 बजे से, सिंस 5 o'clock, तो ये आपका क्या है? ये सर्टेन टाइम है। और ये अनसर्टेन टाइम क्या हो गया? जैसे बोले एक दिन से, पता नहीं चल रहा है, अनिश्चित समय है। फॉर अ डे इसको बोलेंगे, 1 घंटे से, फॉर एन हावर, कई सालों से, फॉर मैनी ईयर्स, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो आपको हम अभी जो चीज़ बताएं उससे आप इसका आंसर बता सकते हैं, ठीक है। तो 2005 है क्या? मैं पढ़ा रहा हूँ 2005 से। कब से? 2005 से। तो 2005 से तो निश्चित समय है, पता चल रहा है समय का, तो सिंस लगेगा इसके साथ, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस चुनना है। पेट्रोल इज सॉलिड बाई लीटर, पेट्रोल इज सॉलिड बाई अ लीटर। यहाँ देखिए, पेट्रोल इज सॉलिड बाई अ लीटर ही सही हो जाएगा, बाई अ लीटर नहीं लगेगा, ठीक है। ये अ लीटर नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है? बोल रहा है पिक आउट द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन चूज करना है जो सही है। ही सेड इफ न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, नहीं, ये तो गलती होगा। ही सेड वेदर न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये भी यहाँ रही, सही नहीं है। ही सेड दैट न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, हाँ, आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है। ही सेड दैट न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। क्यों सही है? कि देखिए, ये जो सेंटेंस दिया गया है, ये जो आपका सेंटेंस दिया गया है, ये सेंटेंस को आपको बनाया गया है, कैसे बनाया गया है? ये बनाया गया है आपको, ये आपका नरेशन का, जैसे नरेशन बनाते हैं ना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, तो ये इनडायरेक्ट में दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो इनडायरेक्ट में डेट ही लगा के बनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, चूज द राइट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, आई डैश एम होमवर्क व्हेन द लाइट वेंट आउट। ये देखिए, वेंट आउट से ही पता चल रहा है कि ये किस चीज़ का सेंटेंस है, पास्ट का सेंटेंस है। तो विल डू तो होगा नहीं, वाज डन नहीं, यहाँ वाज प्लस V4 होगा, वाज डूइंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। क्या बोला है? कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ कोई तो सेंटेंस ही नहीं दे रखा है। यहाँ आपका ये क्वेश्चन जो है गलत दे दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, ठीक है। चूज द फ्रेज अपोजिट इन मीनिंग द वर्ड बोल्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। फिर से आपका एक क्वेश्चन आ गया गलत, यहाँ तो कोई सेंटेंस ही नहीं दिया है, तो इसका फ्रेज का मीनिंग कैसे बताएंगे हम? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द बोल्ड फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। देखिए, यहाँ सेंटेंस दिया है, यहाँ सेंटेंस दिया, पिछले वाले में सेंटेंस नहीं दिया था, ठीक है। तो पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ भी बोल्ड नहीं किया। अच्छा, पढ़ने के बाद पता चल जाएगा किस सेंटेंस का मीनिंग पूछा है। It was an exciting match full of suspense. Both teams were well matched and fought tooth and nail from start to finish. यहाँ fought tooth and nail ही आपका फ्रेज है। क्या fought tooth and nail क्या है? फ्रेज है। तो इसका मीनिंग बताना है, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? तो इसका मीनिंग होगा कि दे प्लेड विथ एवरी ऑन्स ऑफ स्ट्रेंथ दे हैड। क्या हो जाएगा इसका मीनिंग? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ये आपका यहाँ बोल्ड करके देना चाहिए, लेकिन नहीं दिया है, कोई बात नहीं, हम आपको बता दिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपका इंग्लिश का भी खत्म हो गया। अब हम आते हैं सोशल साइंस में, सामाजिक विज्ञान से। सामाजिक विज्ञान में आपका 4 सब्जेक्ट होता है, आपका हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स। तो चारों से प्रश्न पूछता है, ठीक है, एग्जाम में। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सोशल साइंस का क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? तो राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव हमारे राज्य के विधानसभाओं के सदस्य करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान अपने नागरिकों के
कौन से अधिकार की गारंटी देता है? तो ये देता है आपका समानता का अधिकार का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि निवर्चन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है? निवर्चन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है ये बताना है। ठीक है, तो आपका दो और ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिया है। प्रत्येक दल अपने घोषणा पत्र तैयार करते हैं जिसमें उसके कार्यक्रम, सिद्धांत एवं उद्देश्य होते हैं। हाँ, यही आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए सार्क की वर्तमान में सदस्य संख्या, तो जो आपका सार्क है ना, इसको SAARC लिखते हैं। ठीक है, इंग्लिश में। तो इसकी सदस्यता है आपकी 8। कितनी है? 8। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने कौन सा पत्रिका शुरू की? कौन सा पत्रिका शुरू की महात्मा गांधी उस समय? तो वो किए थे हरिजन पत्रिका। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कथन बताना है जो सत्य नहीं है। ठीक है, पूरा हम कथन देखेंगे, पहले उसको एक मिनट, हाँ पूरा देखेंगे कथन क्या क्या है। 1971 में दहेज निरोध अधिनियम बना। नहीं, दहेज मांगने वाले को तो अच्छा, सत्य ही नहीं पूछा था तो पहला ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। ये आपका जो जितना है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी करेक्ट आंसर ये होगा, लेकिन सत्य ये होगा, असत्य ये होगा, तो असत्य वाला ही पूछा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में भूदान अवे ग्रामदान आंदोलन किसने आरंभ किया? तो ये आरंभ किए हैं हमारे आचार्य विनोबा भावे। निम्नलिखित में से कौन सी संघवाद की विशेषता नहीं है? तो संघवाद की विशेषता आपकी सत्ता का केंद्रीकरण नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विधान परिषद किस राज्य में नहीं है? विधान परिषद किस राज्य में नहीं है ये बताना है। ठीक है, तो विधान परिषद आपका गुजरात राज्य में नहीं है। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार ये सब राज्यों में है, आपका गुजरात में नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य जो होता है उसमें राज्यपाल का जो नियुक्ति किया जाता है वो किनके द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है आपका राष्ट्रपति के द्वारा। किनके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है? तो लोकतंत्र आपका स्थापित किया गया है भारत में। ठीक है, कहाँ पे? भारत में। भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया है? संपूर्ण क्रांति का आह्वान कौन करवाया है? ठीक है, तो संपूर्ण क्रांति का हमारे कौन कराए हैं? हमारे जयप्रकाश नारायण जी कराए थे। इस पे संपूर्ण क्रांति का एक आपको चैप्टर मिलता है। अगर आप 12th क्लास में पढ़ेंगे तो आपको हिंदी का बुक पढ़ेंगे अगर, तो उसमें आपको एक चैप्टर दिया जाता है जिसमें इसके बारे में, संपूर्ण क्रांति के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है, और उसके लेखक जयप्रकाश नारायण ही हैं। चलिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई है 1980 में। कब? 9 अप्रैल 1980 में इसकी स्थापना हुई है। और उसके अध्यक्ष उस समय थे, जो बने थे, वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पदार्पण हुआ। कब हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का हुआ 1600 ईस्वी में। कब हुआ? 1600 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, सूफी जाने जाते हैं, सूफी जो होते हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं? तो सूफी जो होते हैं ना आपका, वो जाने जाते हैं ईसाई संत के नाम से। किससे? ईसाई संत के नाम से। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय संघ के निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा सही नहीं है? राष्ट्रीय संघ का जो है उद्देश्य है उसमें से बताना है कौन सा सही नहीं है आपका। ठीक है, ऑप्शन हम देख लेते हैं। ठीक है, क्या क्या ऑप्शन दे रखा है आपका दिया। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का प्रोत्साहन, विश्व में शांति सुरक्षा कायम रखना, शांति भंग करने वाले देशों की सरकार का बर्खास्त करना, इस शास्त्रीकरण का स्पर्ध का अंत करना। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शांति भंग करने वाले देशों का सरकार का बर्खास्त करना। सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की थी? ये सिद्धार्थ कौन है आपको पता है? सिद्धार्थ, तो सिद्धार्थ हमारे भगवान बुद्ध जो थे ना, उनका बचपन का नाम था। क्या उनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। किनका? भगवान
बुद्ध का, ठीक है, गौतम बुद्ध जो थे उनका बचपन का नाम था। तो ये ईसाई धर्म से ना थे। चलिए, इनका जन्म हुआ था आपका 483 ईस्वी पूर्व हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? एक मिनट, इसके पीछे वाला गौतम बुद्ध जो है किस बौद्ध धर्म से ना है? हम आपको क्या बता दिए, ईसाई धर्म, ये बौद्ध धर्म के थे, ठीक है। और इनका बचपन, सिद्धार्थ जो है, इनका बचपन का नाम है सिद्धार्थ, ये गौतम बुद्ध इनका नाम है। अभी बचपन में इनको सिद्धार्थ नाम से जाना जाता था, और ये बौद्ध धर्म से थे। चलिए, हम ध्यान नहीं दिए हैं, कोई बात नहीं। एथोसोफिकल का आपका स्थापना कौन किया है? तो इसके स्थापना किए हैं हमारे एनी बेसेंट। कौन की है? एनी बेसेंट। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको स्पेन का गृह युद्ध को, ठीक है। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन हुआ था ना, इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ पे? इलाहाबाद में। और उसके जो स्वराज पार्टी के जो ये क्या करने थे, जो स्थापना करने वाले व्यक्ति थे, इसकी स्थापना वैसे 1923 में हुई थी, मार्च 1923 में। कब हुई थी? मार्च 1923 में। और उस समय इसके अध्यक्ष बने थे CR दास और मोतीलाल नेहरू। यही दोनों मिल के क्या किए थे? स्वराज पार्टी का स्थापना करवाए थे मार्च 1923 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया? कौन से आंदोलन के समय किसका नारा दिए हैं? असहयोग आंदोलन का, ठीक है। तो आपका असहयोग आंदोलन का नारा दिए थे ना, आपका खिलाफत आंदोलन के समय, खिलाफत लिखा गया, खिलाफत आंदोलन के समय दिए थे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिका स्वतंत्र संग्राम का परिणाम नहीं है? अमेरिका स्वतंत्र संग्राम का परिणाम बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं आपका टोटल। तो ये है सार्वजनिक व्यापक मत अधिकारी का स्थापना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई 1930 में। कब हुई है? 1930 में इसका शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग दिया? तो ये दिए हैं आपके बाल विवाह के क्षेत्र में सहयोग। निम्नलिखित में से किसका उपनाम सीमांत गांधी था? सीमांत गांधी किसका उपनाम था? तो ये खान अब्दुल गफ्फर खान का नाम था। किसका? खान अब्दुल गफ्फर खान का नाम था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रथम विश्व युद्ध की परिणाम नहीं है? प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है। तो प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम राष्ट्रीय संघ की स्थापना नहीं है। क्या? राष्ट्रीय संघ की स्थापना नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? क्या बताना है? विश्व जल दिवस। तो विश्व जल दिवस आपको मनाया जाता है 22 मार्च को। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। उपकरण जो वायु दाब अपने हेतु प्रयुक्त होता है वह बैरोमीटर होता है, ठीक है। क्या होता है? बैरोमीटर होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि वायुमंडल परत जो सूर्य के पाराबैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करती है वो ओजोन मंडल होती है, ठीक है। सरदार सरोवर बांध डैश नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पे स्थित है? तो ये स्थित है नर्मदा नदी पे। किस पे? नर्मदा नदी पे स्थित है, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रतिशत मात्रा कितनी है? तो ये 0.03 है, ठीक है। प्रति विषुवतीय धाराओं का प्रभाव दिशा होती है। तो इसका प्रभाव होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम से पूरब। कहाँ? पश्चिम से पूरब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। समान दाब वाले स्थानों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं। तो काल्पनिक रेखाएं कौन कौन सी हैं? तो काल्पनिक रेखाएं आपकी है आइसोबोर है। जीव जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं क्या कहलाते हैं? वो जीव जो सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं तो उन्हें हमें क्या कहते हैं? उनको हम लोग कहते हैं उत्पादक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नदी जो पूरब से पश्चिम प्रभावित नहीं होती है वह नदी बताना है जो पूरब से पश्चिम प्रभावित नहीं होती है। तो वो चंबल नदी है, ठीक है। आर्द्रता प्रदर्शन की विधि जिसमें आर्द्रता को प्रतिशत में प्रदर्शित किया जाता है वह क्या है?
तो वह आपका है सापेक्ष आर्द्रता। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रारंभ में एक अविभाजित स्थलखंड था, वह कहलाता था, तो वह क्या कहलाता था? वह आपका कहलाता था पेनिजिया। क्या कहता था? पेनिजिया। पृथ्वी की केंद्र की ओर परतों का क्रमगत विन्यास है सियाल सीमा नीफे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रदेश जो फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है वह प्रदेश जो किसके लिए प्रसिद्ध है? फल के लिए प्रसिद्ध है। वो कौन सा प्रदेश है? तो वो है भूमिधर सागरीय। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि पंचशीला का प्रतिपादन किस वर्ष हुआ था? तो 1955 में हुआ था। किस वर्ष? 1955 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है आपका? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। भारतीय रुपए का नया प्रतीक चिन्ह रुपया किसने तैयार किया? तो ये तैयार किए थे डी उदय कुमार। कौन किए थे? डी उदय कुमार। नेक्स्ट प्रश्न है फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये सितार से संबंधित है। किससे? आपका ये सरोद से संबंधित है। रेड क्रॉस संस्था के संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक हैं आपके जीन हेनरी ड्यूनेडेंट। कौन है? जीन हेनरी ड्यूनेडेंट। आपका ये रेड कांग्रेस जो स्थापना ये 1863 में हुआ था। कब हुआ था? 1863 में हुआ था, जनेवा में। जनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ठीक है, और इसकी स्थापना किए थे कौन? रेड कांग्रेस संस्था। ठीक है, अब आपका इसमें 60 क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आपका जो सामान्य विज्ञान का यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ का जो क्वेश्चन बचा है आपका 40, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।